अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम एरिया वेक्टर देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर बहुत क्या कहते हैं, एक सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये एक वो है, ये एक मैच बॉक्स है, तो इस पे एरिया वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी, जो कि प्लेन के आउटवर्ड परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये। ठीक है, इस पे क्या डायरेक्शन है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर। देखो इस पे परपेंडिकुलर दो हो सकते हैं, एक बाहर और एक अंदर। तो जो बाहर की साइड आउटवर्ड परपेंडिकुलर जो होगा वो इसका होगा एरिया वेक्टर। तो इस पे एरिया वेक्टर क्या होगा, ये। ठीक है, इस वाली साइड पे एरिया वेक्टर क्या होगा, ये डायरेक्शन होगी। इस वाली साइड पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो एरिया वेक्टर कुछ नहीं है, आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है, ऑफ सरफेस। ठीक, अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब मेन बात पे आते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता है कि जैसे ये एक एरिया है, ठीक, इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जा रही हैं उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस एरिया के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो बोल देते हैं टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through an area is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इस एरिया के अंदर से जितनी लाइंस पास हो रही हैं उसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डी क्यू इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक है, या फिर फाई को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है, डी फाई मतलब फ्लक्स, इसको रिप्रेजेंट ऑफ फ्लक्स से करते हैं और इसकी यूनिट होती है वेबर, डब्ल्यू बी। ठीक है, यूनिट होती है वेबर। जैसे इसका एक क्या कहते हैं डायग्राम भी देख लेते हैं। ये सपोज करो ये मेरा सरफेस ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, तो एरिया वेक्टर इस पे कैसा होगा, इस साइड है ना। तो ई और इसके बीच में एंगल बना थीटा, तो फ्लक्स कितना हुआ, ई डॉट डी ए, एरिया वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गॉस थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। तो गॉस थ्योरम देखते हैं हम क्या होता है, क्या होती है। बेसिकली इस चैप्टर में दो ही मेन कॉन्सेप्ट है, एक हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ और एक है ये गॉस थ्योरम। इन्हीं दो चीज़ों से मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गॉस थ्योरम बेसिकली फ्लक्स के ऊपर ही होती है। ठीक है, तो ये बोलता है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू a closed surface is 1 by epsilon naught times net charge enclosed
इन दैट सरफेस। मतलब बेसिकली ये बोलता है, जैसे सपोज करो ये कोई सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है Q, तो इसके अंदर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, इसके अंदर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है फाई, वो किसके इक्वल होगा 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। इसके अंदर कितना चार्ज है सरफेस के अंदर Q0 Q। ठीक है, तो ये total flux passing through a closed surface is 1/ε0 times net charge enclosed in that surface। अब सपोज करो ये सरफेस है, इसके अंदर +4 कूलम और +3 कूलम का चार्ज है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज कितना है 7। ओके, तो टोटल फ्लक्स passing through a surface is 1/ε0 times total charge enclosed in that surface। और अगर मैं क्वेश्चन इस तरह से पूछता कि अब बताओ चार्ज कितना, फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स कितना होगा 1/ε0 इंटू चार्ज एनक्लोज इन सरफेस। सरफेस के अंदर कितना है 4 + 2 नहीं, सरफेस के अंदर तो खाली 4 है, तो इंटू 4। ठीक है, आई होप समझ आया हो। तो अब हम एक बार ना इसका प्रूफ देख लेते हैं, गॉस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो गॉस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए हम ले लेते हैं लेट अ पॉइंट चार्ज Q एंड Gaussian surface has radius r। ठीक है, सपोज करो ये एक मेरा चार्ज है क्या Q, और इसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक देखा जाएगा, ये गॉसियन सरफेस। मतलब हम ऐसा सरफेस लेते हैं जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो। अब देखो यहाँ से यहाँ 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 हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम है r, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो उसको हम गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करो ये पेन है, पेन पे मुझे गॉसियन सरफेस लेना हो, तो यहाँ कोई पॉइंट लूँ तो उस पर भी सेम होना चाहिए, यहाँ भी यहाँ, तो इसमें हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं लाइन के केस में। अभी हम पॉइंट का देख रहे हैं, पॉइंट के लिए हम गॉसियन सरफेस क्या लेंगे, एक सर्कल। ठीक है, तो देखो तो बेसिकली E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q कितना होगा 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, क्लियर है। अब हम अब देखो हम फाई की हमने फ्लक्स का ये फॉर्मूला देखा था, फाई = इंटीग्रेशन E.dA। ठीक है, E की जगह ये लिख दो 1/4π, दिख नहीं रहा है, हाँ अब विजिबल है। तो E की जगह ये लिख दिया मैंने, ये इंटू और dA। इस एरिया का इंटीग्रेशन कितना होगा, एरिया सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। ठीक है, पाई से r² से r² गया है ना। नहीं सर, ये सर्कल नहीं, सॉरी ये स्फीयर बनेगा ना, सर्कल नहीं स्फीयर, माय मिस्टेक। पॉइंट के लिए एरिया क्या होता है, वो स्फीयर होता है, तो 4π। ठीक है, तो फाई कितना बचा हमारा Q/ε0 हो गया ये गॉस थ्योरम के इक्वल प्रूफ। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं किया, एक हमने पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा, एक
स्फीयर, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया, फिर फाई इजिकल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए का फॉर्मूला लगाया, ई की जगह ये वैल्यू लिख दी, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी ए का इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4πr², तो कट के ये आ गया, ठीक है। अब बेसिकली हम एक बार वो देख लेते हैं किसकी वजह से कैसा क्वेश्चन सरफेस आता है। अगर पॉइंट होता है, पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस क्या आता है, स्फीयर। अगर कोई पॉइंट है, उसके लिए हर पॉइंट पे हमें सेम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मतलब हर पॉइंट पे सेम डिस्टेंस हो चाहिए, तो एक स्फीयर ले लेंगे। अगर लाइन है तो लाइन के लिए गॉसियन सरफेस आता है सिलेंड्रिकल, ठीक है। चलिए अब यूजिंग गॉस लॉ हम कुछ चीज़ें डराइव करते हैं, ठीक है। तो जो हम पहली चीज़ डराइव करेंगे यूजिंग गॉस लॉ, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, ठीक है। तो एक ये हमारा एक ये वायर ले लो, ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा, एक सिलेंडर है ना, ये इसका क्या हो गया, गॉसियन सरफेस, ठीक। तो इस पॉइंट पे हम देखते हैं, अगर यहाँ एक एलिमेंट है डी ए और यहाँ एक एलिमेंट डी ए है, तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। तो अगर इसका हम कंपोनेंट देखें तो इधर क्या कंपोनेंट आएगा, ई कोस थीटा, और इसका भी इधर क्या आएगा, ई कोस थीटा, और इसका इधर क्या आएगा, ई साइन थीटा, और इसका इधर क्या आएगा, ई साइन थीटा, ठीक है। तो ई साइन थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो खाली ई कोस थीटा बचेगा, ओनली ई कोस थीटा कंपोनेंट लेफ्ट, ठीक है। साइन थीटा तो एक दूसरे को क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हम लगाते हैं कौन सा, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिख लो, डी एस मतलब एरिया वेक्टर है, ठीक है, ओके, ठीक। अब देखो, अब हमें हमारा एरिया वेक्टर 3 आएंगे, एक ये यहाँ पे, एक देखो यहाँ पे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो तीनों केस बना लेते हैं, एक नहीं, इस एक फिगर ही बना लेता हूँ दोबारा से, नहीं जस्ट समझाने के लिए। देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ई इधर है, और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल इधर ही होगा, और एरिया वेक्टर भी इधर ही है। अब यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही है ना सबके लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और एरिया वेक्टर यहाँ पे ऊपर होगा, और नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर नीचे, ठीक है, ओके। तो तीनों सरफेस के लिए वो कर लेते हैं, इस सरफेस को हम E1 सरफेस 1 बोल देते हैं, इसको सरफेस 2 और इसको सरफेस 3। तो पहले फर्स्ट सरफेस के लिए कर लेते हैं ई डॉट डी ए प्लस इंटीग्रेशन
दूसरे सरफेस के लिए प्लस तीसरे सरफेस के लिए, ठीक है। पहले सरफेस के लिए ई भी इधर और ए भी इधर, तो ई ए कोस ई ई इंटू डी ए इंटू कोस 0 डिग्री, दोनों के बीच में कितना कितना हो गया है 0, प्लस दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो ई डी ए कोस 90, ये भी 90, तो ई डी ए कोस 90 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कोस 90 0 होता है, तो ये 0 0 हो गया, तो खाली ये बचा, तो ई डॉट डी ए कोस 0 1 होता है इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सॉरी, इंटीग्रेशन भी है साथ में इनके, ठीक है। यहाँ से ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए बचा, अब डी ए कौन सा था 1 वाला, ये वाला, तो सरफेस तो एरिया कितना होता है उसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एल, तो ई डॉट 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से ई कितना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ना यहाँ पे लीनियर डेंसिटी ले रहे हैं, तो हम Q इज इक्वल टू लैम्डा एल लिखेंगे, ठीक है। तो E इज इक्वल टू Q की जगह हम लिखेंगे लैम्डा एल, तो लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल डॉट एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट जाएगा, E आ जाएगा हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्लियर हुआ ये? तो बेसिकली कुछ नहीं किया, एक बार और बता देता हूँ। साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए, खाली कोस वाले बचे, ठीक है। अब इसको क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए था, अब ई डॉट डी ए यहाँ 3 पॉइंट है, तो तीनों के लिए ब्रेक कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब फर्स्ट के लिए ई और ए सेम डायरेक्शन में, तो ई ए कोस 0, दूसरे के लिए 90 डिग्री, तो ई ए कोस 90, डॉट प्रोडक्ट था ना इनका, तो ए डॉट बी क्या होता है ए बी कोस थीटा, इसलिए, और ये भी, तो ये दोनों 0 बचे, ये बचा खाली, तो यहाँ से ई बाहर आ गया, डी ए बचा, डी ए का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो मतलब इसका कर्व सरफेस है 2 पाई आर एल, तो वो करा, और हमने क्यू की जगह क्या लिखा, लीनियर चार्ज डेंसिटी ली लैम्डा, ठीक है। तो इसलिए ये आ गया, ओके क्लियर। सो अभी हमने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटी लॉन्ग वायर, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग शीट ऑफ चार्ज। एक कोई शीट है जिसके ऊपर चार्ज है, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम ये देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। मतलब कोई एक शीट है, जैसे ये मैं एक शीट बना लेता हूँ इसके ऊपर, ठीक। ये एक शीट है, ठीक है। इस शीट पर कोई चार्ज है, सपोज करें पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमें इसकी वजह से आगे पीछे कितना वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में
बेसिकली इसमें ये निकाल, ठीक है। शीट का एग्जांपल ये देखो, जैसे ये तरह एक शीट है, इसके एक ये भी साइड होगी, इसके एक ये भी साइड होगी, ठीक है। एक शीट है, इसकी एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, ठीक है। अब तो जैसे ये है, इसकी वजह से किसी पी पॉइंट पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो फोर्स कहाँ लगाएगा, इधर। और जो नीचे वाला एलिमेंट है वो फोर्स कहाँ लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाएगा, फोर्स में सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है ना, तो इसका यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर यहाँ होगा। ये इतना क्लियर। तो अगर तो फिर इसको वो कर लेते हैं कॉम्पोनेंट को डिवाइड, तो इसका इधर कॉम्पोनेंट ई कोस थीटा, और इसका इधर कॉम्पोनेंट ई साइन थीटा। सेम इसका भी, इसका इधर कॉम्पोनेंट ई कोस थीटा, और इसका इधर कॉम्पोनेंट ई साइन थीटा। साइन थीटा वाले कॉम्पोनेंट एक दूसरे के इक्वलेंट अपोजिट, तो कैंसिल आउट बचेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज only due to E cos थीटा कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो क्लियर। अब देखो, अब ये शीट है, ये शीट है, तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा। हमें ऐसा सरफेस लेना पड़ेगा कि सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, यहाँ भी फील्ड, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो इसका गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, सिलेंडर। गॉसियन सरफेस, जैसे ये शीट है, तो इसका गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर, ये ठीक है, ठीक। अब इसके इस वाली साइड पे, ठीक है, इस वाली साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, ए भी इधर है, एरिया वेक्टर इधर ही है, वन वन बोल देते हैं। इस वाली साइड पे ई तो इधर है ना, एरिया वेक्टर इधर, और इस वाली साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, एरिया वेक्टर इधर। अब आप पूछें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्यों, क्योंकि शीट है, ये इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज, तो इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, इस ये वाली साइड तो इधर ही लगाएंगे ना, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में फील्ड दूसरी साइड लगा ना, दूसरी वाली, ये वाली साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा, ये वाली साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा, ये वाली साइड इधर लगा, ठीक है। ओके, तो इस पे अब हम लगाते हैं क्या, गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ, इस पर हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ से खुद ही पता है, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या है, क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए तीन सरफेसेस के लिए टूटेगा, इसको टू बोल देते हैं, इसको थ्री बोल देते हैं, पहले वन के लिए लिखते हैं, इंटीग्रेशन वन के लिए लिख रहा हूँ, ई, ई क्या है, ई कोस थीटा, सॉरी, ई डी ए कितना है, डी ए को, डी ए वन में लिखना है, डी ए को क्या लिखते हैं, डी ए वन, ठीक है। और दोनों में एंगल कितना है, कोस जीरो, बस दूसरे के लिए लिखते हैं, 90 डिग्री एंगल है, ई डी ए टू कोस 90 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए थ्री 0 डिग्री,
cos 0 is equal to q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हुआ, cos 0 तो 1 हो जाएगा, तो इधर बचेगा e1 इंटीग्रेशन dA1 प्लस ये 0 हो जाएगा cos 90, और ये e, ठीक है, e इंटीग्रेशन e1 e2 e3 e1 e3 क्या dA3 इज इक्वल टू q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई तो सारे सेम ही है, ई के ई कितना था, ई cos थीटा के इक्वल था। ठीक है, और इंटीग्रेशन डी ए को क्या ले लेते हैं, ए लिख लेते हैं, तो फाई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू, ठीक है, अब ई और डी ए का इंटीग्रेशन ए ले लिया। ठीक है, अब ये देखो, ये शीट है, तो शीट के लिए हम चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूज करेंगे। ठीक है, सिग्मा। ओके, इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, टर्म सिग्मा यूज करेंगे। ठीक है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो इसमें हम लिखेंगे टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, क्यू की जगह हमने ये लिख दिया टू सिग्मा ए, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन टू ए। ठीक, ओके, इतना क्लियर हुआ। बस ये ई ए क्या हुई है, टू, ये इक्वल टू टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। टू से टू गया, ए से ए गया, ई क्या आ गया हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट करते हैं, जो नेक्स्ट है वो बिल्कुल सेम सिमिलर है, बिल्कुल सेम, बहुत ही नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो वही कोई एक शीट है, ठीक है, उसका हमें यहाँ एक पॉइंट पे निकालना है। ओके, तो शीट है, तो पिछली बार एक मोटा होता, अगर खाली शीट है, शीट जस्ट एक पेपर जैसे, तो उसके लिए गॉसियन सरफेस अज्यूम कर देते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होगा, ये बनेगा। ठीक है, हमने क्या किया, एक इनफाइनाइटली शीट रखी है, उसके हमें पी पॉइंट को निकाला। ठीक, तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर ई वन और ए वन दोनों सेम डायरेक्शन में, इधर ए वन और ए टू, और इधर ई टू, और इस वाले सरफेस के लिए ई थ्री और ए थ्री। ठीक है, तो चलो वही लगा लेते हैं अपना गॉस लॉ। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, तीन सरफेस है, तीनों को इंटीग्रेट कर लेते हैं। E1 dA1 और क्या cos 0 प्लस E2 dA2, ये क्या है cos 90 प्लस इंटीग्रेशन E3 dA3 cos 0, ठीक है, इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 90। तो E1 इंटीग्रेशन dA1 प्लस cos 0 बनाता है, cos 90 क्या होता है 0, और E3 cos 0 है ना, इसलिए वो 90 वो 1 बन गया, इंटीग्रेशन dA इक्वल टू Q अपॉन, ठीक है। तो E1 और dA1 की मैं क्या लिख लेते हैं A1, ठीक है, प्लस E3 A3 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वही ये क्या है, ये एक शीट है, ठीक है। देखो वो क्या थी, लार्ज वो थी, पिछले वाले केस में क्या था, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनिटी प्लेन शीट, तो उसमें वो ये हुआ था। अब ये खाली एक शीट है, तो ये इसमें क्यू की जगह क्या लिखेंगे सिग्मा इंटू ए, ठीक है, और ये एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। E1 इज इक्वल टू A1 इज A1 इज इक्वल टू E2 3 और A1 इज इक्वल टू A3, तो ये क्या बन गया 2 EA इज इक्वल टू सिग्मा की जगह क्या लिख दिया, क्यों की जगह सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए गया, तो ई आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इजी सा था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें, है ना। चलो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है। देखो एक कोई स्फेरिकल शेल है ये, सपोज अ spherical shell of radius कितना r, ठीक है। तो ये मेरी एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस है कितना r, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ, किसी p पॉइंट पे, ये भाई एक p पॉइंट, ठीक है। तो सपोज कर लो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। तो वही गॉस लॉ लगाते हैं, पाई इज इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन e टू dx इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यहाँ निकालना है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ई की डायरेक्शन ये, और ए की भी डायरेक्शन यही आएगी एरिया वेक्टर की, स्फेरिकल, देखो स्फेयर है, स्फेयर का भी अगर क्वेश्चन सर्कल देंगे तो स्फेयर आएगा, तो ए भी इस पॉइंट यहाँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आएगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर भी इधर ही आएगा, तो ये आ गया ई डॉट डी ए कोस 0,
ठीक है, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई को हम बाहर ले लेते हैं, ये बन गया इंटीग्रेशन डी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, स्फीयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो क्या होता है, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ई आ गया है कितना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट के लिए भी यही आया था और स्फीयर के लिए भी यही आया है। ठीक है, तो मतलब स्फीयर बिहेव करती है जैसे कि एक पॉइंट था, एक पॉइंट चार्ज सेंटर पर रखा है जो। ठीक है, अब इसी का ही हम दूसरा केस कर लेते हैं। ये तो था जब पॉइंट हमारा आउटसाइड में, पॉइंट इज आउटसाइड, पॉइंट आउटसाइड। ठीक है, एक केस कर लेते हैं जब पॉइंट हमारा कहाँ होगा, इनसाइड होगा। ठीक है, पहले केस कर लेते हैं दूसरा, व्हेन पॉइंट इज ऑन शेल। अब शेल के ऊपर रखा है। ठीक है, तो वही, ये हमारा वो है, यही रेडियस आर है, यही हमारा पॉइंट है, तो ई भी इधर, ए भी इधर, सिंपल। ठीक है, तो क्या, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे गॉसियन सरफेस से, फाई जेड इंटीग्रेशन ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ई इंटीग्रेशन डी ए, कोस जीरो ही होगा, ई डॉट डी ए cos 0 is equal to q upon epsilon naught। ई डॉट डी ए को बोला तो ई डी ए cos, तो इंटीग्रेशन ई डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया क्या हो जाएगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आर बड़े वाला, पीछे छोटे वाला दिया था, ये बाहर था, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। थर्ड केस, when point is inside the shell। ठीक है, थर्ड के जब पॉइंट हमारा शेल के अंदर है। ओके, चलो थर्ड केस भी कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखो हमारा सरफेस क्या था, ये था, ये थी हमारी शेल। अब सपोज करो पॉइंट यहाँ है P, तो उसका गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ओके, तो देखो इस पॉइंट पे ई की डायरेक्शन भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर ही, वो तो क्लियर है। तो वही गॉसियन लगाते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम इंटीग्रेशन ई डी ए cos 0 is equal to एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन। अब यहाँ पे ट्विस्ट पता है क्या है, ट्विस्ट यहाँ पे ये देखो, ये क्यू क्या होता है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ना। देखो जब स्फीयर के बाहर लिया है ना, तो गॉसियन सरफेस ये बना था, शेल तो हमारी उसके अंदर थी ना, तो चार्ज पूरा क्यू आ। जब उसके ऊपर लिया तो गॉसियन सरफेस यही बना, तो
सारा का सारा चार्ज अंदर। अब हमारे जो चार्ज है वो स्फीयर के ऊपर, और गॉसियन सरफेस कहाँ है, अंदर। तो चार्ज तो यहाँ है लेकिन गॉसियन सरफेस ये है, और चार्ज यहाँ है, तो अंदर क्या चार्ज, जीरो। तो क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो ई डॉट फोर पाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और ई इज इक्वल टू जीरो। अंदर कुछ नहीं होता, सब कुछ बाहर होता है। ठीक है, जैसे कि इसका ग्राफ है, विद डिस्टेंस के साथ। तो देख, जब तक ये ग्राफ बनता है इसका। ठीक है,